हमें और आपको डरा रहे हैं, वो आजकल सबसे ज्यादा ट्रंप से डर रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ी का मुद्दा सियासी बवंडर का रूप ले चुका है। संसद से शुरू हुई ये लड़ाई अब बिहार की सड़कों पर वोट अधिकार यात्रा की शक्ल में उतर आई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन अब इस यात्रा में एक और बड़ा नाम जुड़ गया, जिसने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव 30 अगस्त को इस यात्रा में शामिल हुए। अखिलेश यादव सीवान से लेकर आरा तक इस यात्रा का हिस्सा बने। सवाल यह है कि अखिलेश की बिहार में एंट्री के मायने क्या है। पहली नजर में इसे आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण को समाजवादी पार्टी के PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के बड़े फ्रेमवर्क में फिट करने की कोशिश माना जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की रणनीति और भी गहरी है। अखिलेश को जानबूझकर बिहार के उन इलाकों में उतारा गया है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हैं। सीवान, सारण और भोजपुर की सीमा यूपी के बलिया से लगती है, तो गोपालगंज देवरिया से सटा है। ये वो इलाके हैं जहां रोटी बेटी के रिश्ते के साथ साथ सियासत भी एक दूसरे को प्रभावित करती है। यह महज संयोग नहीं है कि सीमा से सटे यूपी की बलिया और सलेमपुर लोकसभा सीटें पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ही जीती थी। इस रणनीति का एक और पहलू है सवर्ण खासकर ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश। सपा के बड़े ब्राह्मण चेहरे रहे जनेश्वर मिश्र का गांव सुभनथही बलिया की जिस बैरिया विधानसभा में है, उसकी सीमा इन तीनों बिहारी जिलों से लगती है। महागठबंधन का लक्ष्य साफ है, इन इलाकों में 2020 के विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन दोहराना और उससे बेहतर करना। पिछले चुनाव में महागठबंधन ने सीवान की 8 में से 6, सारण की 10 में से 7 और भोजपुर की 7 में से 5 सीटें जीती थी, लेकिन लालू यादव के गृह जिले गोपालगंज में 6 में से 4 सीटों पर मिली हार की कसक बाकी है, जिसे इस बार दूर करने की कोशिश है। यह यात्रा विपक्षी महागठबंधन की माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति का सटीक उदाहरण है। हर नेता की जगह बहुत सोच समझकर तय की गई है। अखिलेश यादव को सपा के प्रभाव वाले यूपी सीमावर्ती क्षेत्रों में लाया गया। प्रियंका गांधी ने बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले मिथिलांचल में जानकी मंदिर में पूजा कर मोर्चा संभाला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन को मिथिलांचल में ही बुलाया गया, क्योंकि इस इलाके से बड़ी संख्या में युवा रोजगार के लिए तमिलनाडु जाते हैं। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया गोपालगंज में यात्रा में शामिल हुए, क्योंकि यहाँ से बड़ी संख्या में छात्र उच्च शिक्षा के लिए बेंगलुरु का रुख करते हैं। बड़े चेहरों की फौज और हर इलाके के लिए अलग अलग सदी हुई रणनीति। विपक्ष इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। अब देखना यह होगा कि यह माइक्रो प्लानिंग चुनावी नतीजों में कितना बड़ा असर डालती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।